जब उद्योग की बात होती है तो निश्चित रूप से कईयों के चेहरे पर खुशी झलकती है। एक बार फिर से पटना में इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लोग उम्मीद लगा करके इन्वेस्टर समिट का इंतजार कर रहे हैं कि बिहार में उद्योग धंधे आएंगे, कई बड़ी कंपनियां बिहार आ रही हैं। इसकी क्या है तैयारी और बिहार इसके लिए कितना तैयार है? हम स्वागत करेंगे हमारे साथ उद्योग विभाग के एसीएस और जाने माने अधिकारी, अपने काम से हर जगह अपना प्रभाव रखने वाले अधिकारी संदीप पौंडरिक सर लाइव जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। नमस्कार, धन्यवाद। किस तरह की तैयारी है और क्या सच में बिहार एक बार फिर से उद्योग में उड़ान भरने जा रहा है? हम लोग राज्य सरकार की तरफ से बिहार बिजनेस कनेक्ट 23 इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हमने नाम दिया है। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। ये 2 दिन का समिट होगा। 13 तारीख को सेक्टोरल सेशन होंगे जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, फूड प्रोसेसिंग, आईटी और इसके अलावा जनरल मैन्युफैक्चरिंग, इन पे सेशन होंगे। और 14 तारीख को इंडस्ट्री के जो लोग लीडर्स आ रहे हैं उनके साथ राउंड टेबल होगा और उसके बाद प्लेनरी सेशन होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भाग लेंगे। तो इस 2 दिन के ज्ञान भवन में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, इसके लिए हम लोग उद्योग विभाग और राज्य सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग करीब 600 कंपनियों के इस समिट में भाग लेने की हम लोग आकलन कर रहे हैं कि 600 कंपनियां भाग लेंगी, जिसमें बिहार के अंदर के, बिहार के बाहर के देश के अन्य कंपनियां, प्रमुख कंपनियां और इसके अलावा लगभग 16 देशों से कंपनियां और एम्बेसीज के प्रतिनिधि भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेंगे। तो इसके लिए राज्य सरकार पूरी तैयारी कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इस समिट के उपरांत जो राज्य में औद्योगिकरण का जो माहौल है वो और बेहतर होगा और उसमें अधिक उद्योग राज्य में आएंगे। उठता है, चूंकि लगातार इसको आसान शब्दों में जो भी दर्शक हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हैं वो समझना चाहते हैं, युवाओं के लिए ये समिट जो है कैसे द्वार खोलेगा? और कहा जा रहा है कि 2006 के बाद से इतने बड़े पैमाने पर, चूंकि आप खुद उसमें शामिल हैं सर, और निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक नई उम्मीद जगती है जब इस तरह की चीजें होती है। एक लेबर सप्लाई स्टेट के रूप में जब लोग बिहार की बात करते हैं और ऐसे समय में बिहार में इस तरह के उद्योग धंधे की बात होती है, इतने देशों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से संभावनाओं के द्वार जो है वो खुलते नजर आ रहे हैं। आसान शब्दों में लोग और जनता इसे कैसे समझे कि युवाओं के लिए क्या कुछ होने वाला है इसमें? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि उद्योगीकरण या उद्योग लगाने की जो बात है उसमें राज्य के युवा हैं उनका बहुत उसमें इंटरेस्ट होता है, बिकॉज वो चाहते हैं कि राज्य में भी उन्हें काम करने का मौका मिले। और खास करके कोविड के बाद से, कोविड-19 के बाद से बहुत सारे देश में जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनमें ये एक आया है दिमाग में बात कि वो राज्य में अगर उनको मौका मिले तो वो काम करेंगे। इसके लिए पहले से भी राज्य सरकार द्वारा बिहार उद्यमी योजना, जो हमारी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, वो चल रही है, जिसमें हर साल राज्य युवाओं को लोन दिए जाते हैं अपना उद्योग चलाने के लिए, और उसमें भी वो लोगों ने बहुत चालू किया है। इस समिट में मुझे लगता है कि जो 2 प्रमुख हमारे 3 सेक्टर हैं, एक तो है आईटी। बिहार में, बिहार के युवा देश में और देश के बाहर आईटी सेक्टर में बहुत काम करते हैं, अच्छे पदों पर भी हैं और बड़ी कंपनियों में हैं। तो आईटी सेक्टर में कई कंपनियां आ रही हैं और हमें उम्मीद है कि बिहार में आईटी सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, चूँकि बिहार के लड़के और लड़कियां राज्य में या राज्य के बाहर से इंजीनियरिंग करके आईटी सेक्टर में बहुत जाते हैं। और अगर राज्य में आईटी सेक्टर के ऑफिस खुलेंगे, डेवलपमेंट सेंटर खुलेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें राज्य में मौका मिलेगा। और इस समिट में एएमडी, एचसीएल, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भाग ले रही हैं, टाइगर एनालिटिक्स और डेवरेव जैसी कंपनियां भाग ले रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि युवाओं के लिए नए मौके, नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। इसके अलावा टेक्सटाइल में बिहार में एक नई शुरुआत हुई है। बिहार में पहले टेक्सटाइल में काफ़ी उद्योग पुराने ज़माने में थे, बीच में बंद हो गए थे या कम हो गए थे। तो टेक्सटाइल पॉलिसी के बाद से काफ़ी टेक्सटाइल में बढ़ोतरी हो रही है और उसमें भी टेक्सटाइल लेदर में
राज्य के युवाओं को नई कंपनियों में मौके मिलेंगे। और फूड प्रोसेसिंग एक बिहार के लिए हमेशा काफ़ी पोटेंशियल रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी तरह की फल, सब्जियाँ और फसलें होती हैं। तो फूड प्रोसेसिंग में भी ब्रिटानिया या अनमोल फीड्स या इस तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं, आईटीसी, ये सब आ रही हैं और ये राज्य में लगातार अपना जो उनकी औद्योगिक क्षमता है उसको बढ़ा रही हैं। तो इन कंपनियों में भी युवाओं को नए मौके मिलेंगे। और इसके अलावा हमने इस समिट में जो हमारे स्टार्टअप हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्टअप में हमेशा युवा वर्ग ही स्टार्टअप में आगे रहता है, तो स्टार्टअप्स को भी जोड़ा है। और हमारी ये कोशिश होगी कि जो हमारे बिहार के स्टार्टअप हैं वो बड़ी कंपनियों के साथ उनका डायलॉग हो, वार्तालाप हो, ताकि उनको अपना मार्केट बढ़ाने में अपनी जो उनका जो भी प्रोडक्ट है उसको बड़ी कंपनियों को देने में या उसके माध्यम से मार्केट करने में उनको सहूलियत हो। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से युवाओं को निश्चित रूप से ज़्यादा मौके मिलेंगे उनके खुद का बिजनेस लगाने में, खुद की इंडस्ट्री लगाने में, या बड़ी इंडस्ट्री में, छोटी इंडस्ट्री में जॉब मिलने में। दोनों में पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। सर, चूंकि आपने स्टार्टअप पॉलिसी की बात की, तो ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि युवाओं के लिए ये एक बड़ा मौका होता है और निश्चित रूप से बिहार के युवा देश के कोने कोने और इवन दुनिया के कोने कोने में रहते हैं और उनकी अपनी एक उपलब्धि होती है। स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर के युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? जो कंपनियां यहां पर आएंगी या फिर जो खुद का अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए अभी तक सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में क्या अचीवमेंट है, इसको जरा बताएंगे। अगर आप, चूंकि आप इस क्षेत्र में हैं सर, आप बेहतर बता पाएंगे तो युवाओं के लिए थोड़ा भरोसा जगेगा यहां पर जरूर। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टार्टअप एक इमर्जिंग सेक्टर है, जहां पे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उद्योग लगाने में और उनको बढ़ाने में मौका मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपनियां अभी इस समिट में आ रही हैं, उसमें ऐसी भी कंपनियां हैं जिसके प्रमोटर बिहार के हैं। जैसे टाइगर एनालिटिक्स एक आईटी कंपनी है जिसके प्रमोटर बिहार के हैं और यूएस में ये काफ़ी अच्छा ये कंपनी काम कर रही है। या इसी तरह से डेवरेव करके एक कंपनी है आईटी सेक्टर में। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने, बिहार के युवा जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और स्टार्टअप पॉलिसी जो हमारी है उसमें हम लोग बिहार के युवाओं को सीड फंडिंग, इसके अलावा मैचिंग ग्रांट, उनको एंकरिंग करने के लिए या बढ़ाने के लिए और फंडिंग, इसके अलावा कोवर्किंग स्पेस हमने पटना में और अन्य जिलों में भी कोवर्किंग स्पेस बनाए हैं, क्योंकि जिससे युवा अपने ऑफिस का काम कम राशि में, कम पैसे में चला सकें। तो इस तरह के हम लोग कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बिहार संभवतया एकमात्र अभी राज्य है देश में जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रहा है कंपनियों को। इसका मतलब है कि कंपनियां, चाहे वो बड़ी हो चाहे स्टार्टअप हो, उनको ज़मीन में और बिल्डिंग बनाने में पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वो हम लोगों ने लगभग 24 लाख स्क्वायर फीट का प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स और आईटी पार्क डेवलप कर रहे हैं हम लोग, जिसमें वो लोग आके और तुरंत अपनी इंडस्ट्री प्रारंभ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सही मौका है देश के कंपनियों को, चाहे वो बिहार की हो, चाहे बिहार के बाहर की हो, चाहे राज्य के युवा हों, कि वो नौकरी के अलावा अपनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए, अपना उद्योग लगाने के लिए सरकार उनको पूरी सहायता और प्रोत्साहन दे रही है। और ये एक ऐसा मौका है जब वो अपना उद्योग लगा के उसको बढ़ा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ से भी जल्दी, पूरी राज्य सरकार का ये प्रयास है कि हमारे राज्य के जो लोग हैं उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े काम ढूंढने के लिए। और उसी के कारण हम लोग राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि राज्य में उद्योग लगेंगे तो लोगों को जॉब मिलेगा। इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, लगभग 30,000 लोगों को अभी तक पिछले 3-4 सालों में 10 लाख रुपए तक दिए गए हैं अपना उद्योग चलाने के लिए। अभी राज्य सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना घोषित की है,
और ये कहा है कि राज्य के सभी जितने गरीब परिवार हैं उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे अपना उद्योग चलाने के लिए। तो हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि चाहे छोटे उद्योग लगाने में मदद हो, चाहे बड़े उद्योगों में जॉब का हो, उसके लिए बड़े उद्योगों को सपोर्ट हो, उसके माध्यम से हम लोग राज्य में औद्योगिकरण बढ़ाएं ताकि लोगों को राज्य के बाहर नहीं जाना पड़े और वो राज्य में ही अपना काम कर सके। चूंकि यहाँ पर जब आप खुद बैठे हैं और संदीप पौंडरिक से लोग ये जानना चाहेंगे, वो लोग जानना चाहेंगे कि जो एक पलायन वाली बात निकल करके हमेशा से सामने आती है, क्या इस समिट के बाद ये बात हम कह सकते हैं या इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं कि दिल्ली, बेंगलुरु, कलकत्ता मत जाइए, अब बिहार में ही रुकिए, उद्योग और धंधे के कारोबार जो है वो यहां शुरू हो रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। इस पे पहले एक टिप्पणी, फिर सब्सिडी को लेकर थोड़ी सी बातचीत आपसे करेंगे सर, जो कंपनियां यहां पर आ रही हैं, पहले इस पर एक टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा मैंने कहा कि प्रयास यही है कि लोगों को दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े और उसी कारण राज्य सरकार पूरी तरह से ये प्रयास कर रही है कि लोग बिहार में ही उनको काम मिले, चाहे अपना काम हो चाहे दूसरी कंपनियों में हो। और पिछले साल, 1.5 साल में, 2 साल में बहुत सारी कंपनियों में लोगों को काम मिला भी है, चाहे वो टेक्सटाइल का हो या ब्रिटानिया की नई फैक्ट्री अभी चालू हुई है, उसमें लगभग 1000 लोगों को काम मिला है। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी बिहार वापस आना चालू हो गए हैं जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे। और मुझे विश्वास है कि इसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि समिट के होते ही ये हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इस दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और लोगों को यहाँ पे काम मिलने में उसमें ज़्यादा काम मिलेगा। लोग सकारात्मक दिशा में इस और लगातार कदम बढ़ाती रही है। 2006 से ही हम बात करते हैं, जो हमारे पास आंकड़े हैं, कई सेक्टर में सरकार ने कई अच्छी अच्छी स्कीम्स, खासकर उद्योग के क्षेत्र में, अलग अलग सेक्टर्स में लगातार सरकार इसमें प्रयासरत है, लेकिन वो माहौल अब तक क्रिएट नहीं हो पाया जो बिहार के लोग कहते हैं, बिहार की जनता कहती है। संदीप पौंडरिक जैसे लोग जब आश्वासन देते हैं, इस पर बात रखते हैं और एक रोड मैप बनाते हैं इसका, तो निश्चित रूप से उनके मन में इसका भाव जगता है कि नहीं भाई, अब चूंकि बिहार इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। तो माहौल की जहां तक बात है सर, उसको कैसे लोगों के जहन में यह लाया जाए कि नहीं, अब बिहार में भी उस तरह के माहौल जो है तैयार हो रहे हैं और सरकार के पास उचित बजट भी है, उचित रोड मैप भी है, बस उस दिशा में उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। देखिए, माहौल बनाने के लिए जो आपने कहा, तो माहौल बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है कि परसेप्शन लोगों का हो कि उनको अगर वो उद्योग लगाएंगे तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और वो परसेप्शन उनका तब ज़्यादा अच्छा बनता है जब वो जो इंडस्ट्री चला रहे हैं लोग उनसे बात करें और उनसे ये सुने कि हाँ, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम लोग पूरे समय ये कोशिश करते हैं कि जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही है उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और जो पिछले साल इन्वेस्टर समिट छोटा हुआ था एक, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था और कि हम पूरा प्रशासन और पूरी सरकार उद्योगों के साथ है और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दूसरा हुआ कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, उसके अलावा हमने टेक्सटाइल और लेदर के लिए एक अलग पॉलिसी लाई है। अभी लॉजिस्टिक्स के लिए पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक नई पॉलिसी लाई है, बायोफ्यूल के लिए एक नई पॉलिसी लाई है। तो जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं, जो हमारी प्राथमिकता के सेक्टर हैं, उसमें हम अलग पॉलिसी और ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि उसमें ज़्यादा उद्योग आएँ और अपना उद्योग लगा सकें। तो मुझे लगता है कि अभी कम से कम बिहार में उद्योगों में ऐसा माहौल है कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, सरकार उनके पूरे तरह साथ है। और न केवल ये, बल्कि अभी इसी के कारण दूसरे राज्यों से या देश के अन्य मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी उन्होंने बिहार में उद्योग लगाने के दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं, वो लगा रहे हैं। और इस समिट के दौरान हमें उम्मीद है कि काफ़ी बड़ी राशि के MOU साइन होंगे और फिर अगले 1-2 साल 3 साल में
उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। चलिए सर, आपके नेतृत्व में और बिहार सरकार चूंकि लगातार प्रयासरत है, तो बिहार सरकार और आपके नेतृत्व में उद्योग विभाग जो है वो और आगे बढ़े और औद्योगिक उड़ान, जिससे मैंने इस चर्चा की शुरुआत की थी, औद्योगिक उड़ान आपके नेतृत्व में बिहार ले, इसकी हम सब कामना करते हैं और बिहारवासी भी कामना करते हैं। आपने बिहार तक के लिए वक्त निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप पौंडरिक जो कि उद्योग विभाग में एसीएस हैं और उद्योग विभाग में जो समिट हो रहा है उसको लेकर के इन्होंने अपनी बात रखी है। तो बिहार निश्चित रूप से संभावनाओं के द्वार उद्योग में खुलते दिख रहे हैं। 13 और 14 तारीख का जो बिहार सरकार का ये कार्यक्रम है, इसमें कहां तक सरकार की उपलब्धि निकल करके सामने आती है और जो लोग लगातार देख रहे हैं इसे, अभी आपने संदीप पौंडरिक सर को सुना, और जो एक उम्मीद है उन उम्मीदों को कहां तक पूरा कर पाती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस लाइव सेशन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।